मैजिकल गोट रेस। बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में सभी प्राणी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी से रहा करते थे। इन सभी प्राणियों का राजा था जंगल का शेर, जो सभी की अच्छे से देखभाल किया करता। पर उनमें एक बाघ भी था, जो हर समय उनमें से किसी जानवर को खाने की फिराक में रहता था। चूंकि सभी जानवर एक साथ मिलकर खेला करते थे, बाघ को उनका शिकार करने का मौका नहीं मिल पाता था। साथ ही साथ बाघ को शेर का बहुत भय भी था, जिस कारण वह हर समय शेर को अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगा रहता, शेर की प्रशंसा किया करता। उसी समय उस जंगल में एक मायावी बकरी आई। उस बकरी ने आकर पहले शेर राजा से खैर खबर ली। शेर राजा को मेरा प्रणाम। प्रणाम। पर आप हैं कौन? आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। जी हाँ शेर राजा, मैं कभी आज से पहले इस जंगल में आई ही नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ तुम आज यहाँ किस लिए आई हो? बिल्कुल शेर राजा, दरअसल कहीं कोई घटना घटित होने वाली होती है तो उसका आभास मुझे पहले ही हो जाता है, इसीलिए आपको आगाह करने यहाँ आई। बकरी की बातें सुन बाघ घबरा जाता है और मन में सोचता है, कहीं इस बकरी को पता तो नहीं चला ना कि मैं इन जानवरों को खाने की साजिश में हूँ। अगर ऐसा है तो मेरा क्या हाल होगा? शेर राजा मुझे मार देंगे। क्या कहा? दुर्घटना? नहीं, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। इस जंगल में हम सभी प्राणी मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ भला कोई दुर्घटना क्यों होगी? शेर राजा, मैं सच कह रही हूँ, कोई दुर्घटना तो होगी, पर क्या होगी ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या होने वाला है ये तो पता नहीं तुम्हें? बड़ी आई आगाह करने। कौन जाने कहीं वो दुर्घटना तुम्ही से होने वाली हो। इस तरह बाघ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। बस करो, अपने जंगल में आए मेहमान से ऐसे बात करोगे? क्षमा कीजिए शेर राजा, बाघ की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कोई बात नहीं शेर राजा, हर जंगल में एक ऐसा जीव भी होता ही है। शेर राजा, आपसे एक विनती है। हाँ बोलो। इन दिनों जो जंगल में सभी जानवर बड़े बोर हो रहे हैं, इसीलिए। हाँ तो इसीलिए बोलो, ऐसे हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं सोच रहा था क्यों ना सभी जानवरों के बीच दौड़ प्रतियोगिता रखी जाए। बढ़िया, दौड़ रखी जाए। शेर की हामी सुन सभी जानवर खुशी से झूम उठे। शेर राजा, क्या मैं भी इसका हिस्सा बन सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकती हो। तब बाघ ने मन ही मन सोचा कि दौड़ के आड़ में सभी जानवर को मारकर अपनी गुफा में ले जाएगा और हर रोज एक एक कर खाया करेगा। तुरंत ही दौड़ शुरू हुई। सभी जानवर बड़ी उत्साह से दौड़ने लगे। सबसे पहले पहुंचने की उत्सुकता में किसी ने यह भी नहीं देखा कि अगल बगल में कोई है भी या नहीं, बस दौड़े चले जा रहे थे। अचानक दौड़ के दौरान जगह जगह से एक एक जानवर गायब हो रहे थे। ये देख शेर राजा बहुत भड़क गए। बाकी जानवर कहाँ हैं? ऐसे गुस्से से बाघ को पूछा। मुझे कैसे पता होगा शेर राजा, ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं। इस बकरी के आने से ही हुआ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये बकरी नहीं कोई भूत होगी। यही एक एक कर सभी जानवरों को खा गई होगी। ऐसा कहकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। शेर को यह सुन बहुत गुस्सा आया। उनको बकरी पर शक होने लगा। बताओ, कहाँ है हमारे सारे जानवर? क्या किया तुमने उनके साथ? मैं कुछ नहीं जानती शेर राजा, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर बताओ, हमारे जानवर कहाँ हैं? जानवर कहाँ है मुझे पता है, और तुम्हें भी। मुझे क्या पता?
तुम्हें क्या पता है? ये मैं अभी शेर राजा को बताती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ शेर राजा, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर शेर और बाघ दोनों को अपने साथ ले जाती है। बाप रे, अब मेरा काम खत्म। लगता है इस बकरी ने सब कुछ देख लिया है। यह मेरी गुफा पर ही ले जा रही होगी। अब शेर राजा के हाथों मेरा मरना तय है। वह सभी जानवर जहाँ से गायब हुए थे वही उसी जगह पर चारा चरते हुए दिखाई दिए। ये देख बाघ की जैसे सांसें रुक गई थी। ये सब कुछ अजीब है। शेर राजा, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, बल्कि मायावी बकरी हूँ। इस बाघ की निर्दयी मंशा को मैंने पहले ही भांप लिया था, इसीलिए मैं इस जंगल में आई थी। क्या क्या कह रही हो? मंशा? कैसी मंशा? तब सभी जानवर एक साथ कहते हैं कि इस धोखेबाज बाघ ने उन्हें मार डाला था, पर मैजिकल बकरी ने फिर से उन्हें जीवित कर दिया और वे सारे जादुई बकरी के आभारी हैं। हाँ, सच कहा। हमारे सारे जानवरों को फिर से जीवित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्षमा कर दो महाराजा, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ। रुक जाइए शेर राजा, इसे मारना इसका परिष्कार नहीं होगा। फिर बकरी ने बाघ से कहा, देखो, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो गुनाह हम करते हैं उसका कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हर गलती की सजा भगवान ने तय की हुई होती है। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम पेड़ में रूपांतरित हो जाओ। तुम्हारे छांव में जब जीव थकान दूर करेंगे तब तुम्हारी सजा खत्म होगी। ऐसा कहकर बकरी ने उस बाघ को पेड़ में बदल दिया। वहां खड़े सभी जानवर बकरी की सराहना में तालियां बजाने लगे। सुनहरा अंडा और मादा कबूतर। जंगल में एक पेड़ पर एक मादा कबूतर रहा करती थी। उसने अपने घोंसले में अंडे दिए थे। सारे अंडे तो सफेद रंग के ही थे, पर उनमें एक सुनहरा अंडा था। यह देख मादा कबूतर पहले तो हैरान हुई, पर फिर उसने सोचा कि सुनहरा अंडा भी तो उसी के पेट से निकला है, इसीलिए उसने बाकी अंडों के साथ उसका भी ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन तेज हवा चली और कबूतर का घोंसला गिर गया, जिस कारण मादा कबूतर के सारे अंडे टूट गए, सिवाय उस सुनहरे अंडे के। घोंसला देखकर मादा कबूतर बहुत दुखी हुई। हे भगवान, मैंने कितनी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था, जिसमें मेरे अजन्मे बच्चे थे। सब कुछ खत्म हो गया। इस निर्दयी तूफानी हवा को क्या आज ही चलनी थी? आ भी गई तो क्या मेरे ही अंडों को नष्ट करने आई थी? हाँ। ऐसे आक्रोश में रोए जा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी उस सुनहरे अंडे पर। जिस अंडे को देखकर मैं घबरा गई थी, वही अंडा बच गया। कम से कम इसे तो संभाल कर रखूंगी। फिर मादा कबूतर उस सुनहरे अंडे के पास गई और उसे प्यार से सहलाकर उसका खूब ध्यान रखने लगी। समय बीता। उस अंडे से एक चिन्नु मिन्नु सा सुनहरा कबूतर निकला। मादा कबूतर ने उसे खूब लाड प्यार से पाला और बड़ा किया। उस नन्हे कबूतर का उड़ने का समय आ गया था, पर मादा कबूतर उसे कहीं जाने नहीं दिया करती थी। उसके लिए खाने का इंतजाम वह खुद ही किया करती थी। एक दिन मादा कबूतर की सेहत बिगड़ गई। उसे बुखार हुआ। उड़ने की भी ताकत नहीं थी उसमें। अपने अन्न का जुगाड़ करने नहीं जा पा रही थी और कोई चारा न होने पर उसने सुनहरे कबूतर को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरी सेहत काफी खराब है। मुझ में उड़ने की भी ताकत नहीं। तुम्हारे लिए अन्न का इंतजाम नहीं कर सकती और तुम्हें भूखा भी नहीं रख सकती। अब तुम्हें खुद जाकर अपना अन्न लाना होगा, वरना तुम नहीं जी पाओगे। पर माँ, मैं आज तक कभी इस घोंसले से बाहर नहीं निकला। मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे जाना है। मादा कबूतर कुछ न कह सकी।
वह अपने बेटे को भूखा नहीं देख पा रही थी। जाने की स्थिति में न होते हुए भी मादा कबूतर के पास और कोई चारा नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से बाहर गई और अपने बच्चे के लिए अन्न ले आई। अपनी माँ के क्षीण होती हालत में भी उसे बाहर जाना पड़ा। ये देख सुनहरे कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। तुम्हारी इतनी सेहत खराब है, तुम उड़ने की हालत में भी नहीं, फिर भी मैं भूखा ना रहूं, इसलिए तुम पीड़ा में रहते हुए भी मेरे लिए खाना लाई। मैंने आपकी सेहत की सोची भी नहीं। आज अगर मैं कहीं नहीं जा पा रहा, किसी काम का नहीं रहा, तो इसका कारण आपका हद से ज्यादा लाड़ प्यार ही है माँ। ये आज मैं समझ गया हूँ। मेरी भी समझ में ये बात अभी आई है बेटा। तुम ऐसे ही रहे तो भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, ये सोच सोच कर मुझे डर सा लगने लगा है। माँ, जब मेरे पंख नहीं थे तब तुम्हारा मेरे लिए अन्न लाना अनिवार्य था, पर अब तो मेरे पंख है, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा और भैंसे घोंसले में बैठा रहूँगा तो ये सही नहीं होगा। ये मैं अच्छे से समझ गया हूँ, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब से अन्न लाने के लिए मैं ही जाया करूँगा और तुम घर पर आराम करोगी। बहुत बढ़िया बेटा, कम से कम इस कारण तुझ में हिम्मत तो आई। उस दिन से कबूतर हर रोज बाहर जाकर अपनी माँ के लिए और खुद के लिए अन्न का इंतजाम करने लगा। मादा कबूतर इस बात से बहुत खुश हुई थी। अपने बेटे को देख माँ बहुत निश्चिंत हुई। हर माँ बाप को अपने बच्चों से लाड़ प्यार करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि उससे बच्चे किसी काम के न रहे। आत्मनिर्भर होना जरूरी है। माँ बाप का प्यार बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक होना चाहिए। यानी मेरे जैसे होने चाहिए, है ना माँ?